दोस्तों, एक बार गज़लों को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। रफ़ी साहब जब गज़ल गाते थे तो एक महान गज़ल गायक ने कह दिया था, मोहम्मद रफ़ी क्या जाने गज़ल गाना। और इस बात पर किशोर कुमार साहब को बहुत गुस्सा आया था। कौन ये गज़ल गायक थे, क्या ये कंट्रोवर्सी हुई थी, आज इस पर बात करेंगे। किशोर कुमार साहब क्यों गुस्सा हुए थे, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जिस गज़ल गायक की बात कर रहा हूँ ये थे लेजेंड जगजीत सिंह। जगजीत सिंह, जगमोहन सिंह धीमान इनका पहले नाम था। सिख ये पहले हुआ करते थे। तो जगजीत सिंह 1965 में मुंबई आए थे सिंगर बनने के लिए, गज़ल गायक बनने के लिए। श्री गंगानगर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, हालांकि ये पंजाब से बिलोंग करते थे। तो 1965 में जब ये मुंबई आए थे सिंगर बनने के लिए तो काफ़ी स्ट्रगल था उस वक्त पे। रफ़ी साहब जैसे सिंगर, मन्ना डे जैसे सिंगर, मुकेश जी जैसे सिंगर, तलत महमूद साहब जैसे सिंगर, ये उस समय टॉप पर थे और ऐसे में काम मिलना बहुत मुश्किल था, ख़ासकर गज़लों में तो बहुत ही मुश्किल था। तो जगजीत सिंह ने फिर कहते हैं वापस राह पकड़ी राजस्थान की। राजस्थान वो वापस आ गए अपने गृहनगर और कहते हैं इतनी तंग हाली में थे जगजीत सिंह, स्ट्रगल भी उनसे हो नहीं पा रहा था, पैसों की कमी पड़ गई थी। जब वो वापस राजस्थान आए तो ट्रेन के बाथरूम में बैठकर वो राजस्थान पहुंचे थे। उनके पास पैसा नहीं था टिकट के लिए, ऐसी हालत थी जगजीत सिंह की। तो खैर, जब वो पहुंचे राजस्थान, उन्होंने फिर थोड़ी हिम्मत जुटाई, वापस फिर वो मुंबई आए 1966 में। 1967 में जगजीत सिंह की मुलाकात होती है चित्रा जी से, जो बाद में उनकी बीवी बनी, टरहाब बनी। उस समय चित्रा जी का नाम था चित्रा दत्ता। चित्रा जी पहले से शादीशुदा थी, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक से चल नहीं रही थी। जगजीत सिंह उनकी ज़िंदगी में आए। इस तरह से उस वक्त की चित्रा दत्ता ने अपनी पहली शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़ा, उन्होंने जगजीत सिंह साहब से शादी कर ली और फिर वो हो गई चित्रा सिंह। अब यहाँ पर देखिए जगजीत सिंह साहब ने फिर कैसे स्ट्रगल किया फिल्मी दुनिया में। जगजीत सिंह साहब ने फिर जिंगल्स गाने शुरू किए, एड्स वगैरह के लिए गाने गाने शुरू किए और इस तरह से जगजीत सिंह साहब की गाड़ी चलने लगी थी थोड़ी बहुत। मगर जगजीत सिंह साहब को गज़लें नहीं मिल रही थी। काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे जगजीत सिंह साहब जब उनको गज़लें नहीं मिल रही थी। जैसा वो चाहते थे, जैसा वो गाना चाहते थे, वैसे गीत उनको नहीं मिल रहे थे। उस वक्त पे जितनी भी गज़लें थी या तो वो रफ़ी साहब गा रहे थे या जो बची होती थी उसको तलत महमूद साहब गाते थे। तो यहाँ पर झल्ला गए थे जगजीत सिंह साहब रफ़ी साहब से। तो जगजीत सिंह साहब ने एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी ये कह करके कि मोहम्मद रफ़ी क्या जाने गज़ल गाना। इतना फ्रस्ट्रेट वो हो चुके थे। अब जब ये बात किशोर कुमार साहब को पता चली तो किशोर कुमार साहब को बड़ा गुस्सा आया जगजीत सिंह साहब के ऊपर। किशोर कुमार साहब ने कहा रफ़ी साहब के लिए कैसे ये बात बोली जा सकती है। हम सब रफ़ी साहब की इज्जत करते हैं, चाहे वो मन्ना डे हो, चाहे वो मुकेश जी हो, चाहे मैं हूँ। तो कौन होता है कोई सो कॉल्ड गज़ल गायक ये कहने वाला कि रफ़ी साहब क्या जाने गज़ल गाना। रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब हैं। रफ़ी साहब को भला कौन ऐसा कह सकता है और क्यों ऐसा कहा गया है। किशोर कुमार बहुत गुस्सा हुए थे इस बात को लेकर के। हालांकि जगजीत सिंह साहब को बाद में इसका अफसोस भी हुआ। तो खैर साहब, जब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई 70s में जगजीत सिंह साहब 76 में जगजीत सिंह साहब का चित्रा जी के साथ एक एल्बम आया था दी अनफॉरगेटेबल। ये एल्बम उनका काफ़ी चला, घर घर तक जगजीत चित्रा पहुँचे और कहते हैं गज़ल को जो आसान किसी सिंगर ने किया तो वो जगजीत सिंह साहब ने ही किया। गज़लों को आसान उन्होंने ही किया। आगे जा कर के फिर ये परंपरा बढ़ाई बहुत सिंगर्स ने। 80s में पंकज उधास जैसे सिंगर आए, उन्होंने भी गज़ल को फिर घर घर तक पहुँचा के रख दिया था। जगजीत सिंह की अगर बात करें दोस्तों, जगजीत सिंह गज़ल गायकी तक ही नहीं रुके। 80s में 81 में जगजीत सिंह साहब म्यूजिक डायरेक्टर भी बने, फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक भी दिया। प्रेम गीत 81 में आई थी, 81 में प्रेम गीत में उनका संगीत था फिर, और 82 में आई अर्थ में भी उन्होंने संगीत दिया था। अर्थ और प्रेम गीत के गाने काफ़ी चले, मगर उसके बाद काफ़ी फिल्मों में जगजीत सिंह ने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया, मगर उनके गीत इतने नहीं चले। 90s में जगजीत सिंह साहब को बड़ा झटका लगा जब उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद
चित्रा जी ने तो गाना छोड़ ही दिया था। जगजीत सिंह ने काफ़ी हिम्मत की 90 के बाद, अपने बेटी की डेथ के बाद, फिर वो वापस गज़ल गायकी में मुड़े। उन्होंने फिर एक से एक गज़लें हिंदी संगीत जगत को दी। हाँ, 88 में मिर्ज़ा गालिब जैसे सीरियल को नहीं छोड़ा जा सकता। 88 में सीरियल आया था मिर्ज़ा गालिब गुलजार साहब का। इसमें जो संगीत जिस तरह से मिर्ज़ा गालिब को जगजीत सिंह ने कंपोज किया, उससे पहले किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर ने मिर्ज़ा गालिब को इस तरह से कंपोज नहीं किया जिस तरह से जगजीत सिंह साहब ने कंपोज किया और मिर्ज़ा गालिब की गज़लों को जिस ढंग से गाया, इससे पहले किसी और सिंगर ने शायद इस तरीके का कमाल नहीं किया। तो 90s के बाद भी जगजीत सिंह साहब ने अच्छा खासा काम किया। 2000 के बाद भी जगजीत सिंह काम कर रहे थे। 2011 में अनफॉर्चुनेट जगजीत सिंह साहब की डेथ हो गई। मगर ये बात सच है, जब जगजीत सिंह साहब स्ट्रगल में थे तो उन्होंने ये कह दिया था, मोहम्मद रफ़ी क्या जाने गज़ल गाना। और एक चीज़ और दोस्तों, जगजीत सिंह ने अपनी पसंद के कुछ फिल्मी गानों का भी एक एल्बम किया था। उसमें काफ़ी सिंगर्स के गीत उन्होंने उठाए थे, मगर उस एल्बम में रफ़ी साहब का कोई भी गीत नहीं था। मतलब जगजीत सिंह ने जितने भी अपने पसंदीदा गाने उस एल्बम में रखे थे, उसमें रफ़ी साहब से अलग और सिंगर के गीत तो थे, मगर रफ़ी साहब का कोई गीत उनका पसंदीदा गीत नहीं था। ये भी एक तरीके का इशारा करता है उन बातों पर। ये बात ये बताती है कि किस तरह से जगजीत सिंह साहब का व्यवहार रफ़ी साहब के साथ था। मगर ये बात सच है, जब जगजीत स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी झल्ला गए थे, क्योंकि उस वक्त में जितनी भी गज़लें मिला करती थी फिल्म्स की, वो रफ़ी साहब को मिला करती थी और अदर सिंगर्स को बहुत कम मिला करती थी। और जगजीत सिंह झल्ला गए थे कि उनको ये गज़लें क्यों नहीं मिल रही है। हालांकि बाद में उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया। प्राइवेट गज़लें जो उनकी थी वो काफ़ी पॉपुलर हुई हैं और गज़ल को घर घर पहुँचाने तक का श्रेय जगजीत सिंह साहब के सर भले ही हो, मगर रफ़ी साहब को उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल गलत था और इसीलिए किशोर कुमार साहब को गुस्सा आया था। ये जायज़ था। रफ़ी साहब को ये कहना कि रफ़ी क्या जाने गज़ल गाना बहुत बड़ी बात थी। रफ़ी साहब ने तो हज़ारों गाने गाए, अलग अलग मूड के गाने गाए, जबकि जगजीत सिंह का एक ही मूड रहा है गज़ल। मुझे ये कहते हुए ज़रा भी संकोच नहीं है, रफ़ी साहब का लेवल कुछ और था, जगजीत सिंह का सीमित दायरा था। ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने जो कहा रफ़ी साहब के लिए बिल्कुल गलत कहा था। और एक एल्बम जो जगजीत सिंह ने अपना पसंदीदा गीतों का निकाला था, फिल्मी गीतों का निकाला था, रफ़ी साहब का गीत उसमें ना होना ये भी चौंकाता है। तो दोस्तों, ऐसी भी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं फिल्म संगीत जगत में और एक कंट्रोवर्सी मैंने आपके सामने रखी है। तो ऐसी किस्सों के साथ मैं आता रहूँगा आपके सामने। तो फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।